नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एचएफ अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, सारा रकुल और दीपिका के फोन तो एनसीबी ने ले लिए, लेकिन अब उनके फोन को लेने के बाद कैसे वो आगे की कार्रवाई करेंगे और क्या एनसीबी का अगला टारगेट होगा और किस डायरेक्शन में एनसीबी काम कर रही है, उसे लेकर क्या अपडेट है, जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जो डिटेल अब निकल कर आ रही है उसके मुताबिक एनसीबी की अब आगे क्या रणनीति होगी और किस चीज़ पर वो इस पर फोकस करने वाली है, उसे लेकर कई सारी अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो रकुल प्रीत सिंह है, सारा अली खान है और दीपिका पादुकोण है, इनके फोन्स को लेने के बाद में एक अधिकारी से इंडियन एक्सप्रेस ने बात होने का दावा किया और इंडियन एक्सप्रेस ने यह बताया अपनी रिपोर्ट के हवाले से कि अधिकारी ने उनसे ये कहा है कि अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से काम करने वाली है। तो उसे ही लेकर कुछ डिटेल जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। अधिकारी ने जो सूत्रों के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से बताया, उसमें उसने ये कहा है कि इन फोन्स को अब प्रॉपर लॉ के प्रोसीजर का ध्यान रखते हुए आगे भेजा जाएगा, ताकि जो डेटा इन्होंने अगर डिलीट किया हो उस डेटा को रिट्रीव किया जा सके, जो चैट्स अगर इन्होंने डिलीट की हो तो उस चैट्स को रिट्रीव किया जा सके, और साथ ही जो बयान इन तीनों ने दिए हैं अपने इंटेरोगेशन के दौरान या अपने स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवाए हैं, उनके वो बयान उनके चैट रिकॉर्ड से किस तरीके से मेल खाते हैं, इसको भी देखा जा सके। और अगर ये आपस में मेल नहीं खाते हैं तो उसे लेकर भी आगे की रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। साथ ही जो बड़ी बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है, क्या इन चैट से जो डेटा एक्सट्रैक्ट होकर सामने निकल कर आएगा, क्या उसमें कुछ नए नामों का भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में भी अगर आकाश देखेंगे तो ठीक उसी तरीके से एनसीबी काम कर रही है। पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और फिर मोबाइल लेकर मोबाइल का डेटा जो है उसे रिट्रीव कर फिर चाहे उसे भले ही इन्होंने डिलीट कर दिया हो, उसे रिट्रीव कर उस डेटा से उनके स्टेटमेंट्स को मैच करती है। तो इस बात की संभावना काफी हद तक है, क्योंकि रिया के फोन से जो डेटा रिट्रीव किया गया था उससे बहुत जबरदस्त तरीके से कई सारे खुलासे हुए थे। तो क्या अब दीपिका पादुकोण का जो फोन है काफी अहम होगा, एक अहम कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि जब उस फोन से डिटेल्स निकलना शुरू होंगी तो वो एक अगर 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 गलत है दीपिका पादुकोण या उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो कई सारी सीक्रेट बातें जो होती हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं। तो क्या दीपिका पादुकोण के आगे भी ये कड़ी कहीं जाती है क्या बॉलीवुड के, क्योंकि चूंकि दीपिका जो है वो ए लिस्टर है, तो मुमकिन है कि कई ए लिस्टर्स के साथ वो संपर्क में रहती होंगी और काफी इजी गोइंग होगा उन लोगों के साथ में। तो हो सकता है कि दीपिका के फोन में कुछ ऐसी चैट्स भी हो जो कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती है। इसके अलावा ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि जो चैट दीपिका पादुकोण की माल है क्या करके आई है वो साल 2017 की है। तो क्या आज के दौर में भी दीपिका पादुकोण जो है ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व हैं, क्या आज भी दीपिका ड्रग्स लेती हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपनी पूछताछ में ये कह दिया कि वो ड्रग नहीं लेती हैं। लेकिन इस चैट से ये चीज वेरीफाई हो सकती है कि क्या वो ड्रग्स के मामले में है, क्या उनका आगे कोई नेक्सस है, क्या आगे कोई उनका नेटवर्क है। इन सब चीज़ों का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एनसीबी जो है जो डेटा रिट्रीव करेगी उससे कर सकती है, क्योंकि आमतौर पर जो डेटा होता है उसे फोन क्लोनिंग के जरिए रिट्रीव आसानी से कर लिया जाता है। यानी कि दीपिका का जो फोन है उसे फोरेंसिक लैब अब भेज दिया गया है। फोरेंसिक लैब में अब जो टीमें हैं वो क्या करेंगी, दीपिका का फोन होगा, चाहे वो सारा का फोन है, रकुल का फोन हो, इनके फोन्स का क्लोनिंग कर लेंगे। यानी जो डेटा का हूबहू मिरर इमेज जो है वो दूसरे फोन पर क्रिएट हो जाएगा और उस मिरर इमेज के जरिए जो भी डेटा इनका बैकअप का डेटा हो, चाहे इन्होंने जो डेटा डिलीट कर दिया वो डेटा हो, वो तमाम डेटा जो है वहां पर डिस्प्ले कर जाएगा और बाद में उसको जो एक्सपर्ट्स हैं मिलकर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो जानकारी वहां से निकलकर सामने आएगी। यानी कि दीपिका पादुकोण ने जो डिवाइस उन्होंने एनसीबी के साथ में शेयर किया या जो डिवाइस एनसीबी ने उनसे अब ले लिया है, उस डिवाइस से जो कुछ भी किया होगा, चाहे भले ही उन्होंने डिलीट कर दिया हो, वो सब कुछ एनसीबी जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगी। साथ ही फिलहाल जो बड़ी जानकारी आकाश है वो ये है कि अब एनसीबी का जो फोकस है वो पूरी तरीके से क्षितिज प्रसाद पर चला गया है। यानी कि इन तीनों से फोन ले लिया और फोन को फोरेंसिक लैब भेज दिया, वहां पर फोन से जो डेटा निकलेगा वो जब निकल कर आएगा तब उस पर लगेंगे, तब तक उनके स्टेटमेंट को स्टडी कर लिया और सारा फोकस अब एनसीबी का क्षितिज प्रसाद पर है। क्षितिज प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन के एम्प्लॉय रहे हैं और धर्मा प्रोडक्शन के बारे में उनके घर से ड्रग्स बरामद भी होती है और धर्मा प्रोडक्शन के बारे में हो सकता है कि कई सारी जानकारी उनको पता हो। और एनसीबी की कोशिश अब ये होगी कि क्या क्षितिज प्रसाद जो है वो आगे भी ड्रग्स को पास ऑन करते थे, क्या वो अपने पास ड्रग्स रखते थे और बाद में इसको, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया है कि बॉलीवुड में जब पार्टीज होती हैं और जब ड्रग्स खत्म हो जाती है तो अचानक से जब खलबली मचती है कि चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, अरेंज करो, फटाफट अरेंज करो, तो रात में 3 और 3:30 बजे का भी अगर वक्त है तो ड्रग्स अरेंज हो जाती है। तो कौन लोग हैं, और दावे ये भी किए गए कि कई ए लिस्टर्स, कई बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो अपने घरों में ड्रग्स रखते हैं और उस ड्रग्स को वो सप्लाई भी करते हैं कई बार। ये बड़े ही सनसनीखेज खुलासे जो हैं पिछले दिनों हुए हैं लगातार। तो उसे देखते हुए अब सारी नजर इस बात पर है कि क्षितिज प्रसाद से क्या जानकारी जो है एनसीबी की टीमें निकाल सकती हैं, उसके अलावा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुल प्रीत के फोन से क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। तो इस चीज पर बड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा 20 गिरफ्तारियां जो हैं अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि फोन
फोन को लिए जाने को लेकर इन्होंने आपत्तियां जताई हैं, लेकिन इन आपत्तियों का अगर जताई हैं तो कोई मायने रह नहीं जाता है, क्योंकि सारा फोकस यही है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स है उसे कैसे पूरी तरीके से उखाड़ कर बाहर निकाला जाए। हालांकि जो एनसीबी के चीफ हैं राकेश अस्थाना, वो भी पहुंचे हुए थे मुंबई में और वहां पर जाकर उन्होंने भी मीटिंग्स की थी। तो ओवरऑल मिलाकर यही है, दो चीजों पर ध्यान रखना होगा आकाश। पहला ये कि इन तीनों के फोन से क्या डेटा निकलकर सामने आता है, और दूसरा क्षितिज प्रसाद से क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। और क्षितिज प्रसाद एक ऐसी कड़ी हो सकते हैं जिसको कह सकते हैं कि उस कड़ी के जरिए धर्मा प्रोडक्शन की चौखट पर जो है एनसीबी कभी भी धमक दे सकती है, और करण जौहर के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि करण जौहर का जो वीडियो है वो भी सस्पिशियस है और एनसीबी जो है लगातार उस वीडियो की भी जांच कर रही है। हालांकि जो पहली रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये सामने आया है कि वो वीडियो जो है वो डॉक्टर्ड नहीं है, उस वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि जो वीडियो फाइल पब्लिक डोमेन में है, जिस वीडियो की बात की जा रही है वो वीडियो सही है, एक्चुअल है। अब वीडियो के अंदर क्या चल रहा था, वीडियो की पार्टी में क्या चल रहा था, ये जांच का विषय है। तो तीन मोटा मोटी बातों पर नजर रहेगी, लेकिन दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर स्टेटमेंट में इन्होंने अगर वो बातें बताई होंगी जो सच नहीं है, क्योंकि वो चीजें जो है उनके फोन रिकॉर्ड से, उनके चैट रिकॉर्ड से एनसीबी जो है वो वेरीफाई जरूर करने वाली है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर सारी नजरें क्षितिज प्रसाद पर है कि वहां से क्या जानकारी निकालकर एनसीबी लाती है, और उसके बाद इंतजार होगा फॉरेंसिक टीम का, जो वो दीपिका, सारा और रकुल के फोन से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करेगी, उस डाटा में क्या वो बातें होंगी जो इन एक्ट्रेसेस ने बताई हैं, उनसे वो मैच करती हैं या नहीं करती। अगर नहीं करती हैं तो बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है इन एक्ट्रेसेस के लिए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF फट्टा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।